मेम साहब, आपको ये पता है ये कहाँ पर है? वो क्या है ना, मैं गांव से आई हूँ अपने पति को ढूंढने। 1 साल हो गया, मेरे पति का कुछ पता ही नहीं है। तुम्हारा पति गाँव नहीं आया है? मेम साहब, मैं गांव से आई हूँ, अभी बताया ना। वो क्या है, मेरे पति यहाँ पे किसी काम से आए थे। आपको पता है, पूरा 1 साल हो गया, वो वापस ही नहीं आए हैं। देखो, सेक्टर 8 ही है, बट जो इसमें ब्लॉक लिखा है वो तो गलत है। हो सकता है तुम्हारे पति ने तुम्हें गलत एड्रेस दे दिया है। नहीं नहीं मेम साहब, मेरे पति मुझे गलत एड्रेस क्यों देंगे? मुझे लगता है ना गलत फहमी हो रही होगी। आप देखो ना, ये यहीं कहीं होगा, प्लीज आप मुझे बता दो। देखो, तुम खुद बता रही हो कि तुम्हारा पति 1 साल से गाँव नहीं आया है। इसका मतलब यही है कि वो शहर में आके तुम्हें धोखा दे रहा है। क्योंकि जो लोग गाँव से शहर आते हैं ना, उन्हें हवा लगी जाती है यहाँ की। और मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे पति के साथ भी यही हुआ है। नहीं नहीं मेम साहब, मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे धोखा नहीं दे सकते। 1 मिनट रुकिए, मैं ना उन्हें कॉल भी लगा रही हूँ। पहले तो इस नंबर से बात हो जाती थी, पर अब पता नहीं वो कुछ इंग्लिश में बोलता है और मुझे मुझे समझ ही नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं फोन करती हूँ। तुम्हारे पति का तो नंबर भी बंद है। मैं तुम्हें फिर से बोल रही हूँ, तुम गाँव से हो ना, और कम पढ़ी लिखी हो, इसलिए तुम्हारा पति तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। वो तुम्हें पक्का धोखा दे रहा है यहाँ पर। नहीं नहीं मेम साहब, मुझे लगता है ना उन वो कोई किसी किसी मुसीबत में है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कभी मुझे फोन ना करे, वो हमेशा मुझे फोन करते थे। वो पक्का किसी मुसीबत में है, इसलिए मैं उन्हें ढूंढने चली आई हूँ यहाँ पे। आपको पता है, मैं उन्हें 3 दिन से ढूंढ रही हूँ। कल तो मैं यहाँ पे साथ में जो घर है ना, उसके बाहर ही सो गई थी। उन्होंने भी मुझे सुबह वहां से भगा दिया। प्लीज प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए। मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानती। देखो, तुम परेशान मत हो। और तुम बगल वाले घर में क्यों सोई? एक बार यहाँ पर आ जाती। चलो कोई बात नहीं, मेरे घर में एक नीचे का कमरा खाली है, तुम वहां पे रुक सकती हो। नहीं नहीं मेम साहब, मैं आपके घर नहीं आ सकती। कल को कुछ हो गया, आपके घर में कोई चीज गुम हो गई, तो मैं इतना इतना बोझ नहीं ले सकती अपने सर पे। मैं नहीं आऊंगी। देखो, मैं तुम्हें खुद कह रही हूँ ना चलने के लिए। मैं भी एक औरत हूँ, तुम भी एक औरत हो, मैं औरत की परेशानी समझ सकती हूँ। जब तक तुम्हारे पति नहीं मिलते तब तक तुम यहाँ पे रुक जाओ। कोई बात नहीं, आ जाओ, बैग उठाओ, चलो। यार रिद्धि, क्या है ये सब यार? इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, पार्टी में नहीं चलना है क्या? मैं दूसरी गाड़ी में वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। अरे आप आ गए। आप कहाँ थे? आपको पता है, मैं 3 दिन से आपको ढूंढ रही हूँ। 1 साल हो गया ना आप मुझे कोई कॉल करते हो, ना मुझे मैसेज करते हो। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये मेरे पति है, तुम इसे टच कैसे कर सकती हो? हाँ, मेम साहब, अभी मैंने आपको बताया था ना कि मैं अपने पति को ढूंढने आई हूँ। ये मेरे पति हैं, आप बताइए ना इनको, आप मेरे पति हैं। बकवास करने की ना जरूरत नहीं है। पिछले 1.5 साल से हम शादीशुदा हैं, और तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? ये बकवास करी जा रही है यहाँ पे। निखिल, भगाओ इसे यहाँ से। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? हाँ, अरे किसी और के पति को अपना पति बना रही हो। अगर तुम्हें पैसे वैसे चाहिए ना तो बता दो मुझे, पैसे मुंह पे फेंक के मार दूंगा, पर ऐसा ड्रामा मत करो हमारे सामने। तुम भी यार किसके मुंह लग रही हो? चलो हम लेट हो रहे हैं, चलो। ठीक है, हम चले जाएंगे यहाँ से, पर हमारी एक बात का जवाब दे दो। अगर आपको हमारे साथ रहना ही नहीं था, तो आपने आपने हमसे शादी क्यों करी थी? हम तो गांव के गरीब लोग हैं ना। आपको पता है, वहाँ पे एक बार लड़की की शादी हो जाती है ना, तो उसका घर उसका उसका पति का ही घर हो जाता है। वो अपने घर वापस नहीं जा सकती। तो आपने हमारी जिंदगी क्यों खराब करी? आप तो इन मेम साहब के साथ रह लेंगे, पर मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? आपने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? मैं गांव में बैठी बैठी आपका इंतजार करी थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं आपके साथ कुछ हो तो नहीं गया। पर मैं नहीं जानती थी कि मेरा पति मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहा है इनके साथ मिलके। कोई बात नहीं, लेकिन आप इनके साथ रहिए। मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगी, पर एक बात याद रखना, मैं आपका नाम लेके जाऊंगी। आपका नाम लेके जाऊंगी। मैं अपना पूरा पत्नी धर्म निभाऊंगी। सातों जन्म आपसे प्यार करूंगी, लेकिन कभी आपके साथ नहीं रहूंगी, देख लेना। मैं जा रही हूँ। और देखो सुनीता, सुनो, कहीं मत जाओ तुम। और रिद्धि, मैंने तुमसे बहुत बड़ा झूठ बोला था। सुनीता मेरी बीवी है। वो क्या है कि जब हम दोनों की शादी नहीं हुई थी तब मैं शहर आया था पढ़ने, और यहाँ पे मैं नौकरी भी करने लगा था। उसके बाद मैं गांव गया था, और मेरे घर वालों ने बिना मेरी मर्ज़ी के इससे शादी करवा दी। उसके बाद मैं यहाँ शहर वापस आ गया, पर इससे मैंने कहा कि तुम्हें गांव में ही रहना है, मेरे माँ बाप का ख्याल रखना है। और शहर में आने के बाद मुझे तुमसे प्यार हो गया, और मैंने तुमसे शादी कर ली। और तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया, क्योंकि मैं इससे प्यार भी नहीं करता था। अगर मैं इसके बारे में तुम्हें बता देता तो तुम शायद मुझसे शादी नहीं करती।
देखो मुझसे गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। पकड़ना। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम दो दो लड़कियों की जिंदगी खराब कर रहे हो। गांव में तुमने इससे शादी कर रखी, शहर आके तुमने मुझसे शादी कर ली। अरे एक बार मुझे बता तो देते, हो सकता मैं तुम्हें समझती, पर तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। और क्या जरूरी समझा तुमने? मुझे धोखा देना। तुम्हें शर्म आती है ये सब करते हुए? हाँ देखो यार, प्लीज हो गई मुझसे गलती, माफ कर दो। आज के बाद कभी नहीं करूंगा ऐसा। चुप करो। गलती ना अनजाने में होती है, जो जानबूझ के किया जाता है ना उसे गुनाह कहते हैं। और तुमने गुनाह किया है हम दोनों के साथ। तुम एक साथ दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुमसे ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया था निखिल मैंने। मुझे तो इसके साथ रहना नहीं है, मुझे डिवोर्स देना तुम्हें। तुम्हें इसके साथ रहना है? नहीं, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती कभी। मैं भी इनके साथ नहीं रहना चाहती। मैं भी इन्हें तलाक दे दूंगी। सुन लिया तुमने? इसको भी तुम्हारे साथ नहीं रहना है। वो कहावत तो सुनी होगी ना निखिल तुमने, दो नाव पे पैर रख के चलोगे ना तो मुंह के बल गिरोगे। चलो अब। रिद्धि यार, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। रहो अकेले। चलो अब। रिद्धि, रिद्धि मेरी बात सुनो। रिद्धि, रिद्धि। उसके बाद हम आइसक्रीम खाएंगे। ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे बॉयफ्रेंड के साथ घूमने की? हाँ तुझे पता नहीं है क्या? बॉयफ्रेंड है ये मेरा, 4 साल से हम रिलेशनशिप में हैं। और तू इसके साथ हाथ में हाथ डाल के घूम रही है? हाँ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुमने इसके ऊपर हाथ कैसे उठा दिया? अच्छा, बुरा लग रहा है तुम्हें? एक तो तुम दूसरी लड़की के साथ हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हो, ऊपर से इसके लिए मुझे सुना रहे हो। तुम्हें पता नहीं है क्या? घर में सबको पता चल गया है हमारे बारे में। अरे शादी की बात चल रही है, 4 साल से हम रिलेशनशिप में हैं और तुम मुझे धोखा दे रहे हो। एक मिनट, पहली बात तो ये तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? हाँ तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ। और देखा तुमने कितनी बदतमीज है ये, इसके साथ ही रिलेशनशिप में ये है वो। अच्छा, एक तो गलती कर रही है, ऊपर से मुझे ये कर दिखा रही है। बदतमीज मैं हूँ या तू है? तेरे को अकल नहीं है क्या? किसी लड़की का घर बिगाड़ रही है, शर्म नहीं आती तुझे? ऐसी लड़की के साथ घूम रहे हो तुम। बंद करो अपनी बकवास। क्या तुम्हारे मुंह में जो कुछ भी आ रहा है बोले चली जा रही हो? अरे सोच भी रही हो कि तुम क्या कह रही हो? और हाँ, अगर तुमने इसके बारे में कुछ भी कहा ना, जैसे टच भी किया, तो ऐसा थप्पड़ लगाऊंगा ना, फिर रखनी बन जाओगी तुम। अच्छा, तो तुम दूसरी लड़की के लिए मुझे मारोगे, मुझ पे हाथ उठाओगे तुम? 4 साल से तुमने मेरे से ऊंची आवाज में बात नहीं की है, और आज तुम्हारे तेवर देखना किस तरीके से बात कर रहे हो, वो भी एक लड़की की वजह से। अरे रिद्धि छोड़ ना, तू कहाँ इसके चक्कर में पड़ी है? अरे चंपू सा है, इसकी शर्ट में से बदबू आ रही है मेरे को तो। अरे तू छोड़ इसे, मैं हूं ना तेरा बॉयफ्रेंड, तू टेंशन क्यों लेती है? अबे ओए बिजली के खंबे, अपनी जुबान को लगाम दे, समझा तू? और हाँ, कौन है ये? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। क्योंकि जब तुम बाहर जाके दूसरी लड़कियों को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो, तो मैं भी बॉयफ्रेंड बना सकती हूँ। आगे समझ। और जब तुम्हें कदर नहीं है हमारे रिलेशनशिप की, तो मुझे क्यों होगी? दूसरी लड़की के साथ घूम रहे हो, ऊपर से मुझ पे हाथ उठाओगे, वो भी एक लड़की की वजह से। हाँ देखा कैसी बात कर रही है तुमसे। अरे ये तो अच्छा हुआ कि घर वालों को पता नहीं चला आपके, वरना उनको कितना बुरा लगता। और ये भी अच्छा हुआ कि शादी से पहले इसकी असलियत सामने आ गई। अरे ये लड़कियां दूसरों का घर बर्बाद कर देती हैं, और आपका भी कर ही देती। ये कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही है? इसको मैं बताती हूँ। अपनी जबान को और अपने हाथ को ना लगाम दो। क्या कहा था मैंने? अगर तुमने इसे टच भी किया एक बार और, तो याद रखना ऐसा थप्पड़ लगाऊंगा ना। और हाँ, तुम्हें एक बात पता है ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन है, जिसके ऊपर तुमने हाथ उठा दिया। एक बात बताओ, तुम बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी जज कर लेती हो क्या? अगर एक लड़का लड़की सड़क पे घूम रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वो भाई बहन भी हो सकते हैं। और हाँ, तुम्हारे यहाँ ये रिवाज होता होगा कि एक भाई अपनी बहन का हाथ नहीं पकड़ सकता, पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। शिखा, तुमने देखा, ये आदमी इसका बॉयफ्रेंड है,
मैं इससे इतना प्यार करता था, 4 साल का रिलेशन था, हम दोनों बहुत जल्दी शादी भी करने वाले थे, पर इसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। देखो निखिल, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी बहन है। अगर मुझे पता होता मैं इस पे हाथ नहीं उठाती और मैं इसके साथ बदतमीजी भी नहीं करती। निखिल, और ये मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मेरा कॉलेज का दोस्त है। अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा है इसी से पूछ लो। तुम्हें मैंने इसके साथ देखा और मेरे दोस्तों ने भी फोटो भेजी थी तुम दोनों के साथ में, इसीलिए मुझे गलतफहमी हो गई। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। आज तक मेरी बहन से हमारे घर में किसी ने भी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है, और तुमने इसके ऊपर हाथ उठा दिया, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। देखो रिद्धि, बस मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, और हाँ, आई वॉन्ट ब्रेकअप। निखिल देखो, मैं बोल रही हूँ ना मेरी गलती है, और रही बात तुम्हारी बहन की तो मैं माफी मांग लेती हूँ। देखिए आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अगर मुझे पता होता कि आप इनकी सिस्टर है, मैं आपसे ऐसे कभी बदतमीजी नहीं करती। आप प्लीज अपने भाई को समझाइए ना, 4 साल का रिलेशनशिप है, वो एकदम से खत्म कर रहे हैं। प्लीज, आप भी तो एक लड़की है ना, आप भी समझती हैं अगर एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को दूसरी लड़की के साथ देखती है तो उसको इनसिक्योरिटी होती है। आप प्लीज अपने भाई को समझाइए ना। भैया शायद ये ठीक बोल रही हैं। देखिए, अगर मैं भी इसकी जगह होती तो शायद मैं भी इनसिक्योर हो जाती, और जब हम अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ ऐसे देखते हैं तो गुस्सा तो आता ही है ना। और मैं भी यही करती, क्या पता मैं भी उसको थप्पड़ मार देती। और देखिए, ये आपसे बहुत प्यार करती है, तभी तो उसको जलन हुई, ये इनसिक्योर हुई मुझे आपके साथ देखकर। और आप भी तो इसे कितना प्यार करते हो। तो भैया बात 4 साल की है, अगर 1-2 साल की बात होती तो फिर भी सोचते, लेकिन आप 4 साल के रिलेशन ऐसे नहीं तोड़ सकते। और मैं जानती हूँ आप भी बहुत प्यार करते हो, तो प्लीज प्लीज मेरे कहने पे से उनको एक चांस दे दीजिए ना। ठीक है, देखो मेरी बहन कह रही है, सिर्फ इसी वजह से मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। पर हाँ, आज के बाद एक बात याद रखना, आंखों देखी पे ना एकदम से विश्वास मत करना, समझे तुम? और अब ऐसा मुंह मत बनाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एक काम करो, तुम दोनों घर जाओ, मैं भी अपनी बहन के साथ घर जाता हूँ, कल मिलता हूँ तुमसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? ये यार क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों? अरे 6 महीने हो गए हमारी शादी को, और इसमें गलत क्या किया है मैंने? अच्छा, तो कुछ सही भी नहीं किया। मैं तुमसे ना शादी नहीं करना चाहती थी, मेरे घर वालों ने तुमसे जबरदस्ती शादी करवाई थी। तो तुम ना दोबारा मुझे हाथ मत लगाना। अरे मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई है। सही कहा है तुमने, जिंदगी तो खराब हुई है, तुम्हारे साथ साथ मेरी जिंदगी भी खराब हो गई है। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हें पत्नी होने का कोई सुख नहीं दे सकती। प्लीज तुम मुझसे दूर रहो। ठीक है। तुम कहीं जा रहे हो? मैं कहीं नहीं जा रहा, बल्कि तुम जा रहे हो। मैं जा रही हूँ मतलब? देखो इशू, जिंदगी एक बार मिलती है, और अपनी जिंदगी जीने का हक सबको होता है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ यहाँ पे ऐसे घुट घुट के जियो, बल्कि तुम अपनी जिंदगी उसके साथ जियो जिससे तुम प्यार करती हो। पर ये समाज क्या बोलेगा? समाज की चिंता तुम मत करो। देखो, समाज का तो काम ही होता है बोलना, वो अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा, ये तो चलता रहेगा। और तुम इस चीज़ की टेंशन मत लो, अगर कोई पूछेगा ना तो मैं उनसे बोल दूंगा मेरा कहीं अफेयर चल रहा था, जिसका पता मेरी बीवी को चल गया और वो मुझे छोड़कर चली गई। थैंक यू सो मच, आप सच में बहुत अच्छे हैं। वरना आजकल कोई किसी को इतना नहीं समझता। लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट होती है उससे उनको कोई मतलब नहीं होता। लेकिन आप सच में बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच।
निखिल, रुको। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, निखिल, मैं अपने पति को छोड़ के आ गई हूँ। अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी। अब हम दोनों साथ रहेंगे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम पागल हो गई हो क्या? भूल गई हो कि तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो? तुम अपने पति को छोड़ के मेरे पास आ गई हो? अरे तुम किसी और की अमानत हो, तुम मेरे साथ नहीं रह सकती हो। निखिल, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं अपने पति को, मैं सब कुछ छोड़ के आ गई हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें याद है हमने कितनी कस्में खाई थी, कितने वादे किए थे, हम एक दूसरे के साथ जिंदगी भर रहेंगे, कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। देखो प्लीज मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो, प्लीज मुझे अंदर आने दो प्लीज। देखो, मुझसे ना ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा घर है और तुम्हारी शादी किसी और से हो चुकी है। वैसे भी तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करता था? नहीं, मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं, सिर्फ तुम्हारी दौलत से प्यार किया था। अब तुम नहीं हो मेरे पास तो तुम्हें रख के मैं करूंगा क्या? वैसे भी अब तुम मेरी नहीं हो, किसी और की हो। अगर तुम मेरे पास वापस आ गई ना तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, ये समाज क्या सोचेगा? देखो, मुझे तुमसे ज्यादा ना अपने घर वाले और इस समाज की परवाह है, तुम्हारी नहीं। तो अपना ये सामान उठाओ, निकल जाओ यहाँ से। निखिल, निखिल मेरी बात तो सुनो निखिल प्लीज। निखिल प्लीज मेरी बात तो सुन। तुम यहाँ कैसे? गई थी उसके पास, लेकिन उसने तो मुझे अंदर तक नहीं बुलाया। मुझे बाहर गेट से ही जलील करके कड़वी बातें सुना के वहां से भगा दिया। अरे मैंने सोचा था वो मुझसे प्यार करता है, मैं उसके पास जाऊंगी तो उसे उतनी ही खुशी होगी जितनी खुशी मुझे है। पर नहीं, मैं गलत थी। प्यार तो दूर की बात है, उसने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया, सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया। पता है आपको उसने मुझे क्या बोला? कि वो मुझसे प्यार नहीं करता था, उसे कभी मुझसे प्यार हुआ ही नहीं था। वो तो बस मेरे पैसों के लिए मेरे साथ था, सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए मेरे साथ था। और मैं उस चीज को प्यार समझ बैठी। मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आ गई हूँ। पता है, मुझे कहता ये समाज क्या बोलेगा, समाज की बातें कौन सुनेगा? आप ही बताओ। मैं तो लड़की हूं ना, उसके लिए अपना परिवार, अपने पति को छोड़ के चली गई। मैंने तो समाज की परवाह नहीं की, पर उसे, क्योंकि वो मुझसे प्यार ही नहीं करता था, सब खत्म हो गया, सब कुछ। ये तो होना ही था। और माँ बाप हमारे लिए जो डिसीजन लेते हैं, तुम्हें क्या लगता है वो डिसीजन गलत होता है? नहीं, वो डिसीजन हमेशा सही होता है। प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, कस्में वादे दूर दूर की बातें करने लगते हैं, और जब बात आती है उसी लड़की का हाथ थामने के लिए तो वो पीछे हट जाते हैं। अरे वो ये भी नहीं सोचते कि उसके बाद उस लड़की का क्या होगा। पर मेरी क्या गलती थी? मैंने तो उससे प्यार किया था ना, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, मैं उसके बिना रहना भी नहीं चाहती थी। पर अब तो सब खत्म हो गया। मैं इस दुनिया से बहुत दूर चली जाऊंगी। बस आपसे लास्ट बार मिलने आई थी, मुझे माफ कर देना। मैंने उस इंसान के लिए आपका दिल भी दुखाया है, इसीलिए तो आज मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरा तो कोई है भी नहीं जिसके पास मैं जाऊंगी लौट के। मैं चलती हूँ। कैसी बातें कर रहे हो? और तुमने ये कैसे बोल दिया कि तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं है? अरे मैं हूं ना इस दुनिया में तुम्हारा। हमारी शादी हुई है, 7 फेरे लिए हैं हमने तुम्हारे साथ। अरे 7 जन्म साथ रहने का वादा किया है हमने तुमसे, और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? नहीं, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और मेरा पास्ट जो हमारे बीच में बार बार आ सकता है, उसका क्या? देखो इशू, वो पास्ट है, यानी कि बीता हुआ कल। और अगर तुम अपने बीते हुए कल को अपने आने वाले कल के साथ जोड़ोगे
तो तुम्हारे आने वाला फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ना तुम बीते हुए कल को याद करो और ना ही मैं। चलो जीवन की एक नई शुरुआत करते हैं। सच में आप सच में बहुत अच्छे हैं। मैंने इतना अच्छा इंसान कभी जिंदगी में नहीं देखा। एक तरफ वो धोखेबाज और एक तरफ आप। अरे बुढ़े, चुपचाप ये कपड़े वहां सुखा दे, वरना तेरी खाल उतार लूंगा मैं। बहू, क्या बहू, वो ठीक तो बोल रहे हैं। चुपचाप जितना बोला जा रहा है ना उतना काम करो, और अगर काम नहीं हुआ ना तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी मैं। और देख रहे हैं ना, हाथ में बेल्ट लिया उन्होंने। बहू मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बस के ये काम नहीं है। ये देखो, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, मेरा पैर काम नहीं करता बेटा। मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, मेरे पे इतना जुर्म मत कर बेटा। अच्छा, तो तू ऐसे काम नहीं करेगा ना? कोई बात नहीं, तुझे थोड़ी मुरम्मत की जरूरत है। बेबी, देना जरा इसे अच्छे से। करता हूँ, करता हूँ। तो जल्दी कर। अरे जल्दी हाथ चला ले बुड्ढे, जल्दी कर जल्दी, ये भी सुखाने हैं अभी। ये लो, हो गए ड्रामे शुरू इस बुड्ढे के। इसका ना रोज का ही हो गया है, कोई काम नहीं करेगा, बस ड्रामे करना अच्छे से आते हैं इसे। अब क्या करें, सारा काम पड़ा है करने को। अरे अब ये कैसे काम करेगा, ये तो ऑलरेडी बेहोश हो चुका है यार। और कर भी क्या सकते हैं। एक काम करते हैं, हम नीचे चल के एंजॉय करते हैं, इतनी देर में इसको भी होश आ जाएगा। सही कह रहे हो। और हाँ बुड्ढे, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू ड्रामे कर रहा है। अगर हमारे आने के बाद तूने ये कपड़े सूखने नहीं डाले ना, तो मैं बताऊंगी तुझे अच्छे से फिर। समझा मेरी बात? ये नहीं सुनेगा ऐसे। चलो। पापा, पापा, पापा उठिए। पापा, पापा उठिए। पापा, मैं आपका बेटा, उठिए आप, उठिए। बेटा निकल, आ गया तो? हाँ पापा, मैं आ गया। पर ये सब आपके साथ क्या हो रहा था? शिखा, शिखा उस आदमी के साथ मिलके ये क्या कर रही थी आपके साथ? मत पूछ बेटा, मत पूछ मेरी बातों का। क्या जवाब दूं मैं तेरे? एक एक पल याद आती है तेरी। कोई मिला तो नहीं है तेरे से बात नहीं कर पाता बेटा। तेरी घरवाली मुझे मारती है, पीटती है, और ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेरे को जहाँ कपड़े सुखवा रहे थे मार मार कर, मेरे बस की काम नहीं है बेटा। तू एक काम कर बेटा, तू यहाँ से मुझे अपने पास रख ले, अपने पास ले चल बेटा, मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहता। पापा वो सब तो ठीक है, मैं आपको हज के बाद कुछ भी नहीं होने दूंगा, पर मुझे एक बात बताइए। जब जब मैं शिखा पे फोन करता था, उससे कहता था कि मेरी पापा से बात कराओ, वो हमेशा कहती थी कि पापा तुमसे गुस्सा है, तुमसे बात नहीं करना चाहते। आखिर पापा मुझसे ऐसे क्या गलती हो गई थी जो आप मुझसे बात नहीं करना चाहते थे? अरे बेटा, कौन बात नहीं करना चाहता था? ये सब झूठ है बेटा, सब तेरी घरवाले की चाल है बेटा। बॉयफ्रेंड के साथ मेरे को नौकरी जैसा बर्ताव करवाती है बेटा, बहुत मारती है, बहुत पीटती है मेरे को। मेरी मुझे ही पता बेटा, बहुत बुरी है तेरी घरवाली। ये देखो, ये देखो बेटा। अच्छा, बहुत मारती है बेटा मेरे को, बहुत मारा, बहुत पीटा, कोई बात नहीं करवाता तेरे। मैं कहता हूँ मेरे बेटा से बात करवा दो बेटा। बुड्ढे, मेरी मुझे ही पता बेटा, जैसे मैं टाइम काट रहा हूँ, मेरे को यहाँ से ले चल। पापा आप चिंता मत कीजिए, अब मैं समझ चुका हूँ शिखा ये सब क्यों करती थी और मुझ तक खबर भी नहीं पहुंचाती थी। कोई बात नहीं,
उसे ना सबक सिखाना पड़ेगा। उन दोनों को तो ऐसा सबक सिखाऊंगा मैं कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। आप चिंता मत कीजिए पापा। ये बुढ़ा ना कभी भी एक बार बोल के ना काम नहीं करता है। अगर तुम मुझे सबक ना सिखाओ तो ये कोई भी काम ढंग से ना करे। अरे परेशान करके रखा है मुझे इसने। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है? मेरे पास इसका इलाज है, और इसका मैं ऐसा इलाज करूंगा ना कि जिंदगी भर याद रखेगा। वो तो मैं जानती हूँ, तुम तो माहिर हो इसमें। अच्छा तुम भी थक गए होंगे ना, बहुत गर्मी है, मैं तुम्हारे लिए ठंडी सी कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ, ठीक है? अच्छा सुनो, अब देख कर आए कि उसने काम किया है नहीं किया। उसके बाद उसे बर्तन भी साफ करवाने हैं मुझे। चलो। ये देखो, इस बुढ़े से ना कोई काम नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो मुझे लगता है ये भी ना लातों के बिना काम नहीं करेगा। बता दो इसे कि काम कैसे करना है इसे। रुको। निखिल, तुम यहाँ कैसे? हाँ, मैं यहाँ। खबरदार, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी मेरे पापा पे हाथ उठाया तो समझे तुम लोग। जय हिंद सर। अरे पागल हो गए हो क्या? इसे क्यों जय हिंद बोल रहे हो? मेरा पति है वो। क्या सिखा? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे हस्बैंड इंडियन आर्मी में है? वरना मैं ये सब कभी भी नहीं करता। सॉरी सर। निखिल, तुम यहाँ आने वाले थे, बता देते एक बार। क्यों? अगर मैं तुम्हें बता देता कि मैं घर पे आने वाला हूँ, तब मुझे ये नहीं पता चलता ना कि तुम मेरी पीठ पीछे मेरे पापा के साथ क्या करती हो। हाँ, अरे जब मैंने तुमसे कहा कि मुझे मेरे पापा से बात करनी है, मेरी एक बार बात करवा दो, तब तुमने कहा पापा तुमसे बहुत गुस्सा है, तुमसे बात नहीं करना चाहते। अरे मैं भी ये सोचता रहा आखिरकार मुझसे ऐसी क्या गलती होगी जो मेरे पापा मुझसे बात तक नहीं करना चाहते। पर आज सब कुछ मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम दोनों मिलके एक बूढ़े आदमी पर हाथ उठा रहे हो। हाँ, ऐसे भी बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने शिखा। तुमसे शादी किस लिए की थी मैंने? हाँ, किस लिए की थी? ताकि तुम मेरे पापा का ध्यान रख सको। यहाँ पे तुमसे प्यार करता था मैं। अरे वहां बॉर्डर पे खड़े होकर अपने देश की रक्षा तो करता था, पर अपने पापा की रक्षा नहीं कर पाया मैं। तुम मेरी पीठ पीछे इनके साथ ये सब करती थी। कम से कम देख तो लिया होता, एक बुजुर्ग आदमी है ये, और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मेरे फौज में जाने के बाद एक बॉयफ्रेंड बना लिया तुमने। हाँ निखिल, मैंने कुछ नहीं किया है, पापा ने ऐसी हालत खुद बनाई है। अरे अपना ध्यान तो रखते ही नहीं है तो बस। और वैसे भी ये तो मेरा दोस्त है, समझाने के लिए आया था। सब कुछ दिख रहा है मुझे। ये तुम्हारा दोस्त है या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अब अपनी जुबान मेरे सामने मत खोलना। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। एक तो मुझे इतना बड़ा धोखा दिया तुमने, ऊपर से मेरे पापा के साथ ये सब करती थी तुम। अब मैंने भी ना एक फैसला ले लिया है। एक काम करो, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ दोनों, वरना तुम्हारे साथ क्या करूंगा मुझे खुद नहीं पता। देखो निखिल, मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती इसकी है। एक काम करते हैं, हम दोनों मिलके इसे यहाँ से भगा देते हैं। देखो, जितना कह रहा हूं ना सिर्फ उतना सुनो। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो यहाँ से दोनों के दोनों अभी निकल जाओ, वरना मुझे खुद नहीं पता मैं तुम दोनों के साथ क्या करूंगा। निकलो यहाँ से। अरे पापा देखिए, मैंने आपकी बहू और उसके बॉयफ्रेंड दोनों को यहाँ से भगा दिया। अब वो दोनों कभी आपको तंग नहीं कर पाएंगे, और मैं आपसे वादा करता हूँ हमेशा आपके साथ रहूँगा, आपके पास रहूँगा। आज के बाद कोई भी आपको कोई तकलीफ नहीं दे पाएगा।